हेलो हेलो। क्या ऑडियो क्लियर है सर? वो पता कैसे चलेगा? वो तो भी वीडियो बन रही है ब्रो। जी बिल्कुल। तो चलो यार शुरू करते हैं। अपना पहले बेसिक इंट्रो जो है उसे देके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का VOE एकेडमी के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। जी सर, हम पहले से ही बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं और रहते भी हैं। तो चलो यार शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। कौन सा टेंस है सर? हमको थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा टेंस है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं सामने लिखा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जी बिल्कुल सर, अब हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। यार दादा बताइए आज कौन सा पार्ट है सर? कौन सा है? ये 3 तक हमने पढ़ लिया था, आज पार्ट 4 है शायद। हाँ सर, आपको कैसे पता? क्योंकि इससे पहले हमने 1 2 3 पढ़ा था ना। हाँ जी सर, आपका याददाश्त जो है बहुत तेज़ है। जी बिल्कुल, खुद की तारीफ़ खुद से। जी, खुद की तारीफ़ खुद से कर लेनी चाहिए, कोई करे चाहे नहीं करे। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है सर, इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो हम मतलब जानेंगे, उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद ट्रिक पे भी, स्ट्रक्चर के बाद ट्रिक पे भी आएंगे, जिससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज का जो पोर्शन है उसमें। जी बिल्कुल सर। देखिए यहाँ पे इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि कोई भी काम जो है वो परफेक्ट मतलब पूरा भी हो चुका है और कंटिन्यू भी है। मतलब सर कोई भी काम कंटिन्यू भी है और पूरा भी हो चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है तो कुछ काम पूरा भी हुआ है और कुछ काम कंटिन्यू भी है, क्योंकि वह सुबह से पढ़ ही रहा है, या यानी कि पढ़ चुका है, वो पास्ट में चला जाएगा। फिर वह सुबह से पढ़ रहा है, तो इसका मतलब सर वो इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। परफेक्ट कैसे सर? क्योंकि कुछ काम तो पूरा हुआ है ना, कुछ पोर्शन जो उसका वो पूरा हुआ है ना, और कंटिन्यू है तो सर कंटिन्यू भी है। क्यों है सर? क्योंकि वह सुबह से पढ़ ही रहा है, रुका नहीं है कि सर हमको भूख लग गए या प्यास लगे, कुछ भी ऐसा कुछ। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन मतलब सर परिभाषा, जिससे आप उसको परिभाषित करें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, द tense which denotes that some part of work has been completed and some part of work is going on। इसका मतलब सर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि द tenses which denotes that some part of work has been completed and some part of work is going on। सर ये तो आपने जो अभी हमको बताया कि ये क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसी के बारे में और लिख दिया सर। द टेंस विच डिनोट, जो टेंस हमें बताता है कि कुछ पार्ट जो है, सम पार्ट ऑफ वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड, कुछ जो पार्ट है समय का यानी कि काम का वो कंप्लीट हो चुका है, और कुछ पार्ट जो है वो चल रहा है, यानी कि कुछ काम जो है हो चुका है और कुछ काम जो है चल रहा है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जी बिल्कुल सर, बात जो है हमारे समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ चुकी है। तो इसको आप लोग अपने एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं, अगर पूछा जाए तो। नहीं पूछा जाए तो कोई दिक्कत वाली बात वैसे है नहीं। ओके, तो उसके बाद जो है हमारा आइडेंटिफिकेशन, उस पर हम आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप इसको पहचानेंगे कैसे? तो आपके सामने ऐसा रहेगा, डॉट 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 से डॉट 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 रहा है। इसका मतलब सर, इसका मतलब क्या हुआ सर? तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं सर? यहाँ पे ये जो डॉट 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 छूटा हुआ है ना, इसमें आएगा टाइम, और ये जो डॉट 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 छूटा है उसमें आएगा वर्ब। यानी कि यदि मैं कोई सेंटेंस बोलूँ ऐसा कि वह सुबह से पढ़ रहा है, क्या बोलूँगा मैं? वह सुबह से पढ़ रहा है। सर ये तो धौ लग रहा है। अरे मान लो ना सर, मानने पे ही चल जाता है, मैथमेटिक्स मान लो इसको। जी बिल्कुल सर। तो आप यहाँ पे देखिए, वह जो है सब्जेक्ट है, सुबह जो है टाइम है, और
पढ़ जो है वो यहाँ पे वर्ब है, तो आप इसको बोल सकते हैं वह सुबह से पढ़ रहा है। तो ये क्या इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, डॉट 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 से डॉट डॉट डॉट, और डॉट 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 पहले वाले डॉट 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 में टाइम सर और दूसरे वाले डॉट 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 में वर्ब। सर क्या इसको याद रखने हैं? नहीं याद रखना, आप इसको पहचान जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं पहचान पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना तो याद रख सकते हैं ब्रो। फिर सेकंड लीजिए सर, सेकंड हमको बताइए कि सेकंड, जैसे आपने ये फर्स्ट लिया ना, ये फर्स्ट वाला सेंटेंस, सेकंड एक और लेके दिखाइए। जैसे आप लोगों के सामने रहेगा, हम लोग 2 घंटे से, दादा स्क्रीन पे, हेलो एवरीवन, नज़रें स्क्रीन पे, जी बिल्कुल सर नज़रें स्क्रीन पे ही हैं। हम लोग 2 घंटे से दौड़ रहे हैं। क्या बोला सर, क्या बोला? हम लोग 2 घंटे से दौड़ रहे हैं। तो क्या सर आपको यहाँ पे दिख रहा है? दादा यहाँ पे देखियो, ये दिख रहा है क्या कि डॉट 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 से डॉट डॉट डॉट, और ये जो है ये हमारा हो गया टाइम, और ये जो है हमारा हो गया वर्ब। क्या तेरे को दिख रहा है ये? जी बिल्कुल हमको दिख रहा है सर, और हमारी नज़रें भी स्क्रीन पे हैं। तो इसका ट्रांसलेट करो ना सर। नहीं, ट्रांसलेट करना हमारा मतलब नहीं है, हमारा मीन नहीं है। हम नेक्स्ट पेज पे इसको करेंगे ट्रांसलेट, लेकिन सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को भी देखना पड़ता है ना। जी बिल्कुल सर, बात जो है आपकी हमें समझ में आ रही है। तो मैं 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके थोड़ा स्क्रीन को ऊपर ले जाता हूँ, जिससे आप लोगों को एकदम क्लियर दिखे। क्या दिखे सर? क्लियर दिखे। तो सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे सर? पॉजिटिव के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये पॉजिटिव क्या होता है सर? जो धनात्मक होता है। ये धनात्मक कैसे आ गया जिसमें कोई ऋणात्मक की बात ना हो? जी बिल्कुल सर, बात जो है हमारे एकदम क्रिस्टल क्लियर है जी। यहाँ पे देखिए, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। देखिए मुन्ना, यदि हम इसके पॉजिटिव के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट, ये रेड पेन यूज़ करने देना है ना, रेड पेन से बढ़िया होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या फिर हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सो ऑन प्लस सिंस, या फिर 4 प्लस टाइम एक्सप्रेशन प्लस क्या सर? प्लस टाइम एक्सप्रेशन। तो ये है हमारा इसके स्ट्रक्चर। आई रिपीट वंस मोर, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या फिर हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट डॉट्स ये सिंस या फिर 4 प्लस टाइम एक्सप्रेशन होता है। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन इसको ट्रांसलेट करने से पहले हमको थोड़ा टाइम एक्सप्रेशन भी पढ़ना होगा, जिससे आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से जान सके। जिनको आता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता है तो वो यहाँ पे देखें। मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ, जिससे आप लोगों को नाइस यानी कि अच्छे तरीके से दिखाई दे। जी बिल्कुल सर, बात जो है हमारे समझ में आती है। हेलो एवरीवन, नज़रें स्क्रीन पे, जी बिल्कुल सर, नज़रें जो हैं हमारी वो बिल्कुल स्क्रीन पे ही हैं। आप हमारे घर पे आइए और तब देखेंगे। जी बिल्कुल, मैं मान लेता हूँ ऐसे ही। तो अब हमको पढ़ना है टाइम एक्सप्रेशन। तो देखते हैं क्या होता है टाइम एक्सप्रेशन। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर? एक होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि हम किसी फिक्स टाइम के लिए यूज़ करते हैं। क्या सर, क्या बोला आपने? जिसको हम किसी फिक्स टाइम के लिए यूज़ करते हैं। सर कैसे? जैसे मैं बोलूँगा कि 2 बजे यानी कि 2 AM, तो ये क्या हो गया सर? ये क्या हो गया? ये कोई फिक्स टाइम हो गया। जैसे मैं बोलूँगा संडे, वो फिक्स टाइम है। जनवरी, ये फिक्स टाइम है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि सेकंड जो इसका पार्ट होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम। मैंने क्या बोला इससे पहले? जिसको पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता वो यहाँ पे देखेंगे। तो वो देखने वाले बंदे जो हैं वो यहाँ पे, और कुछ ज्ञानी भी हैं तो वो जा सकते हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम जो है वो नॉट फिक्स्ड में आता है। मतलब सर ये जो होता है नॉट फिक्स्ड होता है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे भी आपको दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो फिक्स नहीं है, यानी कि ये फिक्स नहीं है, ये कहीं से भी फिक्स नहीं है। जी बिल्कुल सर, बात जो है हमारे समझ में भी बहुत बढ़िया तरीके से आ रही है। तो अब सर आप इससे हमको बताना क्या चाहते हैं? तो बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जो टाइम फिक्स नहीं होता है उसके लिए हम 4 का यूज़ करते हैं, और जो फिक्स होता है उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। सिंस यूज्ड, USED, सिंस यूज्ड, और 4 यूज्ड। किसके लिए सर? नॉट फिक्स के लिए 4, और जो फिक्स होता है वो सिंस यूज करते हैं। सर ये फिक्स टाइम कौन कौन से होते हैं आप बता दे तो मज़ा आ जाए। तो जैसे आपको कोई बोल दे 2 AM संडे, फिर या तो कोई आपको जनवरी,
या तो फिर कोई आपको 2008 यानी कि 2008 बोल दे, तो इन सब के साथ आप क्या लगाएंगे, सिंस। क्यों क्यों सर, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है यानी कि फिक्स टाइम है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और सेकंड आता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम यानी कि नॉट फिक्स टाइम। तो सर जैसे मैं आपको बोलूँ 2 घंटे, तो क्या ये फिक्स है, नहीं है सर, बिल्कुल। बात जो है हमारी समझ में आती है। जैसे मैं आपको बोलूँ 3 डेज़, क्या ये आपको लग रहा है, थोड़ा सा फील लीजिए इसकी, क्या ये फिक्स लग रहा है, नहीं सर। 3 दिन में आप कब से शुरू हुआ और कैसे ख़त्म हुआ ये तो मेरे को फिक्स बता ही नहीं रहा है, लेकिन इसमें पता चल रहा है जनवरी, कोई फिक्स समय है। जी बिल्कुल सर। और इसमें अगर मैं बोल दूँ आपको 4 मंथ्स, वो आपको आइडिया लग जाएगा ब्रो, आप टेंशन मत लो। फिर आपको सामने कोई दे दे 5 ईयर्स, जी बिल्कुल सर, बात जो है हमारी समझ में आती है। तो इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, इन सब के साथ हम लगाएंगे 4। और इन सब के साथ सर आपने बता दिया कि इन सब के साथ जो है हम सिंस लगाएंगे। जी बिल्कुल, बात जो है हमारी समझ में आती है सर। तो इसके बीच में मैं एक और एक्सटर्नल चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे मॉर्निंग MORNING, इवनिंग, यस्टरडे, चाइल्डहुड, लास्ट ईयर। इन सब के साथ आप आंख बंद के क्या लगाएंगे, सिंस। क्यों, क्योंकि ये फिक्स टाइम है, ये कोई पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो इसीलिए इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। अब हम करते हैं ट्रांसलेट माय डियर। यस जी बिल्कुल सर, बात जो है हमारी समझ में आती है। तो इन सब का बात आप क्या कहना चाह रहे थे सर, कि जो पॉइंट ऑफ टाइम है यानी कि फिक्स टाइम है उसके साथ हम लोग सिंस लगाएंगे, और जो फिक्स नहीं है यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है उसके साथ हम 4 लगाएंगे। तो बात जो है हमारी समझ में आती है। और सर मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, चाइल्डहुड, लास्ट ईयर, इन सब के साथ हम लोग सिंस लगाएंगे। जी बिल्कुल, बात जो है हमारी समझ में आती है। मुन्ना, हेलो 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 मुन्ना, नज़र स्क्रीन पे। जी बिल्कुल सर, बात जो है हमारी समझ में भी आती है और हमारी नज़रें भी स्क्रीन पे है। तो मैं थोड़ा सा ये नीचे करता हूँ जिससे आप लोगों को बढ़िया से दिखे यार। जी बिल्कुल सर, आप कर सकते हैं। तो नहीं यार, ऐसे ही कर देते हैं, क्या बात हो गई है ना। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या था वो हम पहले जान लेते हैं। हमारा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, नो हैज़ हैव नहीं ब्रो, आई सॉरी वेरी सॉरी। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम एक्सप्रेशन, ऐसे आप बोल सकते हैं। जी बिल्कुल सर, बात जो है हमारे समझ में आती है। वह सुबह से पढ़ रहा है, पहला था हमारे ये, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करें, हाउ विल आई यू एंड ट्रांसलेट, यू एंड मी ट्रांसलेट, कैसे आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो वह का क्या होगा सर, ही। फिर सर हैज़ बिन, क्यों सर हैज़ बिन, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये हैज़ बिन, वह सिंगुलर है ना। हाँ जी बिल्कुल सर, बात जो है हमारे एकदम माइंड में सेट हो रही है। फिर सर हमको क्या बोला गया, हमको बोला गया हैज़ या हैव बिन के बाद बिफोर लगता है, तो सर ये प्लस क्यों दे दिया सर, प्लस हटा भी सकते हो ब्रो, प्लस देना ही नहीं है। हैज़ बिन के बाद सर रीडिंग, क्यों सर वह सुबह से पढ़ रहा है ना तो रीडिंग देंगे ना। फिर सर सिंस लगेगा या फोर, आप सोच के बताइए, तब तक मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे सिंस लगेगा, क्यों लगेगा सिंस सर, क्योंकि मॉर्निंग सर कोई फिक्स टाइम बता रहा है ना, हमको पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है सर, तो सिंस मॉर्निंग। तो ये जो है हमारा एकदम 100% राइट हो जाएगा। और कुछ बच्चे इसको ऐसे भी ट्रांसलेट करते हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो एग्जामिनर आएगा और ये ऐसे बैठा के चला जाएगा तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। जी बिल्कुल सर, हमको जीरो पे मज़ा नहीं आता है। तो नज़र स्क्रीन पे सर, तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो यार लाइक करो यार, ये भीख मांगने वाली कोई बात है नहीं, तो लाइक कर सकते हो तो करो ही ना यार। जी बिल्कुल सर। तो यहाँ पर देखिए ही, इसके अलग से पैसे लगेंगे ब्रो। क्यों सर, क्योंकि ये आपको बताना नहीं चाहिए ना, लेकिन बता देते हैं यार, क्या दिक्कत है ना। ही इज़ रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये गलत है, 100% गलत है। ही इज़ रीडिंग सिंस मॉर्निंग ब्रो, तो ये क्या है सर, गलत है। ये उठ क्यों रहा भाई, देखा क्या आपने, ही इज़ रीडिंग सिंस मॉर्निंग जो है ये 110% गलत है। गलत क्यों है सर, वो आपको पता चल गया। तो ये जो है हमारा राइट आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे जो है स्ट्रक्चर पे बेस्ड नहीं है, तो ये हम इसको ऐसे देखते कट कर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। जी बिल्कुल सर, बात हमारे समझ में आती है। अगर आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को दोबारा से देखें। अगर फिर भी नहीं आया सर तो क्या करेंगे, तो फिर से वीडियो को देखें। अगर फिर भी नहीं आया सर तो फिर से देखें। तो चलो यार नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। हेलो एवरीवन, नज़र स्क्रीन पे। जी बिल्कुल सर, आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि नज़र स्क्रीन पे, इसका मतलब सर
नजर स्क्रीन पे। हेलो एवरीवन, नजर स्क्रीन पर। जी बिल्कुल सर, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। बने रहिए वीडियो में। जी बिल्कुल सर, हम वीडियो में बने हैं और एकदम बढ़िया तरीके से देख भी रहे हैं। फिर यहाँ देखो, हम लोग 2 घंटे से दौड़ रहे हैं, तो इसका क्या होगा सर? हम लोग ब्रो, हम लोग ये एक ही है ना, एक समझ रहे हैं ना। हम लोग 2 घंटे से दौड़ रहे हैं, तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे वी, अरे यार वेच क्यों लिखा रहा है? वी हैव बीन। सर क्या V4 ना? हाँ जी V4 ही आएगा। रनिंग। सर अब यहाँ पे दिक्कत आती है, सिंस आएगा या फिर 4 आएगा। तो 2 घंटे यानी कि 2 आवर्स बोल रहा है ब्रो। वीडियो को स्किप करें यानी कि पीछे करें और आप HOURS और पीछे जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये कोई 2 आवर्स आपको पता चल रहा है। क्या फिक्स कोई है क्या? नॉट फिक्स है सर, ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसमें हम बिना देखे 4 लगा के और निकल जाएंगे 2 आवर्स। होप आप सभी को ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वेल एंड गुड तरीके से समझ आया होगा। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने ट्रिक की, जो कि बहुत ही शानदार है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ। बने रहिए वीडियो में। जी बिल्कुल सर, वीडियो में हम बने ही रहते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ट्रिक्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सर इसका क्या हुआ? इसका क्या कुछ नहीं हुआ, ये आप पूछ सकते हैं। इसका क्या कुछ नहीं हुआ? तो आप देखिए, आप इसको कैसे कह सकते हैं सर? पहला ट्रिक आपके सामने मैं स्क्रीन पे देखने जा रहा हूँ, देखने नहीं दिखाने जा रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। यदि कहीं पे आपको सिंस या फिर 4 के साथ टाइम एक्सप्रेशन दिख जाए, तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे? हैज़ बीन या फिर हैव बीन प्लस में आप क्या लगाएंगे? V4। सर क्या बोला आपने? यदि आपको कहीं पे सिंस या फिर 4 दिख जाए और उसके साथ में टाइम एक्सप्रेशन दिख जाए, तो आप उसको साथ हैज़ बीन या फिर हैव बीन और प्लस में क्या लगा देंगे सर? V4 लगा देंगे। इसी का एक एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे दे रहा हूँ। एक सेकंड रुक जाइए, पेन थोड़ा चेंज करने दीजिए। तो पहला एग्जाम्पल यदि मैं आपके सामने दूँ कि दे ... हेयर सिंस 2005, और यदि आपके सामने वर्ब के रूप में लाइफ दिया रहे, तो आप क्या देंगे? हाउ विल यू डू? आप क्या करेंगे? सर हम कुछ नहीं करेंगे, हमको यहाँ पे दिख रहा है दे। तो सर हमको आपने बताया था कि सिंस दिया रहे, यानी कि सिंस या फिर 4 दिया रहे और उसके साथ में टाइम एक्सप्रेशन कोई सा दिया रहे, तो हैज़ बीन या फिर हैव बीन लगाएंगे। तो सर अब हैज़ बीन या हैव बीन कैसे लगाएंगे? तो सर दे के साथ हैज़ कभी नहीं लगता, दे के साथ हैव लगता है। तो आप यहाँ पे बिना देखे हैव बीन लगा देंगे। दे हैव बीन। फिर सर दे हैव बीन हेयर सिंस। सर कुछ ये इसका जो है वो बन नहीं रहा, तो दे हैव बीन। सर V4 भी है ना लास्ट में, तो आप लगा देंगे V4 LIVING। सर V4 में लिविंग यानी कि लाइव होगा, तो उसका V4 होगा लिविंग। तो आप इसको बिना देखे लगा सकते हैं। सर बिना देखे लगाएंगे तो गलत ही लगा के आएंगे। हमको अपने पे पूरा भरोसा है। जी बिल्कुल, रहना भी चाहिए, लेकिन वैसा भरोसा नहीं रहना चाहिए। जी बिल्कुल सर। तो क्या बना यहाँ पे? दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। जी बिल्कुल सर, बात जो है हमारी समझ में आई। तो पहला ट्रिक क्या था? ये यदि कहीं पे आपको सिंस या 4 के साथ टाइम एक्सप्रेशन दिख जाए, तो वहाँ पे आप हैज़ बीन या हैव बीन के साथ V4 लगा देंगे। तो सर दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। तो बात जो है हमारे समझ में आती है। यहाँ पे यदि आप ऐसा भी कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं सर? कैसा कर सकते हैं सर? वो तो आपको पता है कैसा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो सेकंड चीज़ जो है हमारे सामने वो क्या है, हम देख लेते हैं। सेकंड चीज़ सर, सेकंड चीज़ का मतलब सर सेकंड ट्रिक ब्रो। सेकंड ट्रिक में आप क्या करेंगे? यदि सेम चीज़ यही है, कुछ इसमें वो नहीं है। सर पेन चेंज करने। यदि यहाँ आपको कहीं पे हैज़ बीन या फिर हैव बीन के साथ, या क्या सर बोला है आपने? क्या बोल रहे हो यार? हैज़ बीन या फिर हैव बीन दिख जाए कहीं पे, तो आप इसके साथ V4 लगा देंगे। कैसे सर? ये थोड़ा सा फील नहीं आई, तो फील मैं दिलाता हूँ ना ब्रो। एक सेकंड, ब्लैक पेन किधर गया? ये रहा। यदि आपको कहीं पे ऐसा लिखा रहे, पहला जो है मैं एग्जांपल लेता हूँ, राजू हैज़ बीन ... हिज हाउस फॉर ए फ्यू डेज।
यदि कहीं पे आपको ऐसा दिख जाए तो पहला रहे रिपेयरिंग, रिपेयर्ड। सेकंड रहे आपका रिपेयरिंग। थर्ड रहे आपका हैव रिपेयरिंग। सर कुछ भी, हाँ जी। और फोर्थ रहे आपका बाय रिपेयरिंग। तो आप क्या लगाएंगे? आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा कि सर आपने बोला कि हैज़ बीन या फिर हैव बीन कहीं पे लिखा रहे तो हम उसके साथ बिना देखे जो हमारा आंसर है वो लिख देंगे। सर आंसर क्या है हमारा? आंसर है सर हमारा ये मतलब सर रिपेयरिंग। क्यों सर? क्योंकि हैज़ बीन या फिर हैव बीन के बाद भी फोर लगता है। सर बात जो है हमारे बिल्कुल समझ में आती है। तो इसके बाद वही चीज़, क्या चीज़ सर? देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है चीज़ क्या है, यदि नॉट फिक्स टाइम रहे, नॉट फिक्स टाइम रहे यानी कि पीरियड ऑफ टाइम रहे, पीरियड ऑफ टाइम, तो हम वहाँ पे बिना देखे क्या लगाएंगे ब्रदर? फोर लगाएंगे। जी बिल्कुल सर, बात जो है हमारे समझ में भी आ रही है। और थर्ड चीज़ क्या है सर? यदि कोई फिक्स टाइम रहे, फिक्स्ड टाइम रहे यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम रहे, वहाँ पे हम क्या करेंगे ब्रो? सिंस लगा देंगे, SINCE, सिंस लगा देंगे। तो यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, ही हैज़ बीन एब्सेंट डॉट मंडे, पहला मैं ऑप्शन दूं सिंस। अरे ब्रो आपको तो दिख नहीं रहा होगा ना, एक सेकंड इसको थोड़ा सा मूव करते ना। अगर आपको मैं ऑप्शन दूं सिंस पहला, सेकंड दूं आपको फोर, थर्ड दूं आपको फॉर्म FROM, और फोर्थ दे दूं आपको बाय, क्या लगाएंगे आप? ही हैज़ बीन एब्सेंट डॉट मंडे, सिंस लगाएंगे, फोर लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे, बाय लगाएंगे। होप आपको आपका आंसर मिल गया। ही हैज़ बीन अब्सेंट, और सर ये मंडे क्या है? तो सर आपने मंडे क्या बताया था, हमको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। सर मंडे जो है कोई फिक्स्ड टाइम है, तो फिक्स टाइम के लिए यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस। ही हैज़ बीन एब्सेंट सिंस मंडे, ही हैज़ बीन एब्सेंट फॉर मंडे, वो थोड़ा सा देखने में भी सही नहीं लग रहा है, तो देखने और सुनने से हमको मतलब नहीं, जो सही होगा वही हम लगाएंगे। जी बिल्कुल सर। हेलो मुन्ना, नज़र स्क्रीन पे? जी बिल्कुल सर, नज़रें जो है हमारी स्क्रीन पे ही हैं। तो चलो यार, उसके बाद हम नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं जिससे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो आई होप आपने ये तीनों ट्रिक और ये दो एक्सटर्नल जो है वो देखा होगा। जी बिल्कुल सर, एक्सटर्नल नहीं बोलते उसको, एक्स्ट्रा बोलते हैं। जी बिल्कुल, जो भी आप बोले वही सही है। तो चलो यार, नेक्स्ट पेज पे हम नेगेटिव के स्ट्रक्चर और उसी के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं जिससे आप लोगों को मज़ा भी आएगा। हाँ जी, यही देखेंगे सब लोग। नेगेटिव मतलब सर बस समझ सकते हो, नहीं वाले सेंटेंस जो होते हैं। तो इसके सबसे पहले हम सेम टू सेम, कुछ नहीं करना आपको, सेम टू सेम में हर चीज़। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट या फिर हैव नॉट प्लस में बीन प्लस में भी फोर प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फिर सर फोर, और प्लस में जो होता है वो टाइम का एक्सप्रेशन होता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने यदि मैं एक क्वेश्चन लूँ, पहला क्वेश्चन लूँ कि वह क्या होता है सर? सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट या फिर हैव नॉट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम एक्सप्रेशन। वह सुबह, एक बार 2x पे देख के दिखाओ ना ब्रो। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, तो क्या बनाएंगे आप? तो सर हम कुछ नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे ही हैज़ नॉट। क्यों सर? वो आपको पता है हैज़ नॉट, जो कि अगर आपको नहीं पता तो पिछली वाली वीडियो आप लोग ज़रूर वॉच करें, ज़रूर नहीं मस्ट वॉच करें, उसके बाद ही आप यहाँ पे आए तो कुछ आपको समझ में आएगा। ही हैज़ नॉट के और सर बीन रीडिंग सिंस मंडे। ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस मंडे। सर सिंस क्यों लगाया? क्योंकि कोई फिक्स टाइम है। अरे सर ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया। क्यों हो गया सर? ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग ब्रो। सर आप देखते नहीं क्या?
ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। थोड़ी बहुत हो जाती है यार, दिमाग कहीं और था, अभी देखो माइक्रोफोन ख़राब था, तो कोई दिक्कत नहीं है। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है। ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या सर, क्या बोला? मॉर्निंग क्या है सर? ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि फिक्स टाइम है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। होप आपको बात बहुत ही ज़्यादा समझ में आ रही है। तो कल से हमारा व्हाइट बोर्ड भी आ रहा है, यानी कि सामने से हम पढ़ाएंगे आपको, एकदम मस्त तरीके से, मज़ा आएगा। फेस टू फेस एकदम लाइव इंटरेक्शन होगा। लाइव नहीं होगा, बस लाइव इंटरेक्शन होगा, जिससे आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आएगा। तो चलो यार, इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं। एंड यदि आप लोगों को समझ में आया तो #SMS लिख दीजिए। वैसे तो आप लिखते नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और BMS ब्रेन में सेट और सब माया है, दोनों लिखते जाएगा। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो, टेक केयर, बाय बाय। एनर्जेटिक रहे, अपने दिल से पढ़ाई करते रहे और एकदम फोराफारी मचाते रहे। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही वाला जो होता है ना, वो रखते रहें। और यदि आपको समझ में आया तो वो लाइक वाला जो होता है वो कर दीजिए यार, है ना? बात समझते हो ना? जी बिल्कुल सर, बात जो है हमारी समझ में आ रही है। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो, टेक केयर, बाय बाय। 2 बार बोलोगे क्या सर? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल मुन्ना। तो चलो यार, शुरू लास्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।